सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनामिका झा, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय जगदलपुर, जिला बस्तर। ये वीडियो एमए राजनीति विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्नपत्र की तीसरी इकाई के नाकाबंदी विषय पर है। नाकाबंदी को परिवेष्टन भी कहते हैं। प्रोफेसर ओपेनहीम के अनुसार नाकाबंदी या परिवेष्टन रणपोतों द्वारा शत्रु के समूचे समुद्र तट अथवा उसके कुछ हिस्से के मार्ग को इस उद्देश्य से बंद करना है ताकि किसी जलपोत या विमान का आगमन और निर्गमन ना हो सके। एक परिभाषा स्टार्क की भी है। स्टार्क के अनुसार परिवेष्टन तब होता है जब कोई युद्धमान पक्ष शत्रु के समुद्र तट के समूचे अथवा कुछ हिस्से का रास्ता सब देशों के जलयानों और विमानों के आगमन और निर्गमन के लिए रोक देता है। अब हम बात करते हैं नाकाबंदी या परिवेष्टन के लक्षणों की। सबसे पहला लक्षण तो यह है कि नाकाबंदी युद्धपोतों द्वारा की जानी चाहिए। बाद में यह अन्य साधनों के द्वारा अधिक प्रबल की जा सकती है, परंतु युद्धपोतों के अतिरिक्त साधनों द्वारा किए गए घिराव को नाकाबंदी या परिवेष्टन नहीं कहा जा सकता। नाकाबंदी या परिवेष्टन का दूसरा लक्षण यह है कि परिवेष्टन का लक्ष्य केवल शत्रु का समुद्र तट अथवा बंदरगाह होते हैं। वायु मार्ग या स्थल मार्गों से परिवेष्टन नहीं किया जाता। अगला लक्षण नाकाबंदी और परिवेष्टन का यह है कि नाकाबंदी या परिवेष्टन प्रवेश और निर्गमन दोनों को रोक देता है। बाहर से कोई भी सहायता या सहयोग परिवेष्टन राज्य को प्राप्त नहीं हो पाता और ना वहां से निर्यात ही हो पाता है। चौथा लक्षण नाकाबंदी का यह है कि नाकाबंदी या परिवेष्टन की नीति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह प्रत्येक देश के जहाज़ों और वायुयानों के साथ समान रूप से लगाया जाता है। पांचवा लक्षण नाकाबंदी का यह है कि नाकाबंदी एक युद्ध जैसी क्रियाशीलता है। अब हम बात करते हैं परिवेष्टन के प्रकारों की। परिवेष्टन का एक प्रकार है कागजी परिवेष्टन। यह परिवेष्टन का वह रूप है जिसमें घोषणा करने वाली शक्ति इसे घोषित कर तो देती है, किंतु प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करने की योग्यता नहीं रखती। उसके पास इतने रणपोत नहीं होते कि शत्रु के बंदरगाहों में जहाज़ों के आने जाने पर रोक लगाई जा सके। इसलिए यह केवल कागज पर लिखी एक घोषणा मात्र रह जाता है। नाकाबंदी अथवा परिवेष्टन का अगला प्रकार है प्रभावशाली परिवेष्टन। यह परिवेष्टन अपने जंगी पोतों की सहायता से शत्रु के बंदरगाहों में दूसरे राज्य के जहाज़ों का आना जाना पूर्ण रूप से रोक देता है। नाकाबंदी अथवा परिवेष्टन का अगला प्रकार है सामरिक परिवेष्टन। सामरिक परिवेष्टन शत्रु के समुद्र तट के विरुद्ध किए जाने वाले सैनिक कार्यों का अंग होता है। इसका उद्देश्य तटवर्ती शत्रु सेनाओं से प्राप्त होने वाली सहायता पर रोक लगाना होता है। इस प्रकार से बाहर से आने वाले सभी हथियार और रण सामग्री रुक जाती है तथा परिवेष्टन करता राज्य अपनी रणनीति को सफल बनाने में सार्थक प्रयास कर सकता है। नाकाबंदी अथवा परिवेष्टन का एक प्रकार है व्यापारिक परिवेष्टन। व्यापारिक परिवेष्टन में शत्रु के समुद्र तट का अन्य देशों के साथ वाणिज्य संपर्क तोड़ दिया जाता है, किंतु इस तट पर कोई सैनिक कार्यवाही नहीं की जाती। अब हम बात करते हैं वास्तविक तथा बाध्यकारी परिवेष्टन की आवश्यक बातों की। सिर्फ घोषणा कर देने से कोई नाकाबंदी या परिवेष्टन वास्तविक नहीं हो जाता। उसके लिए कुछ शर्तों का
पूरा किया जाना बहुत आवश्यक है। इन शर्तों अथवा बातों में सबसे पहली बात है उचित संस्थापन। असली परिवेष्टन शत्रु देश के सर्वोच्च अधिकारी के आदेश से ही किया जाता है। इस प्रकार यह कानूनी हैसियत रखता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह है प्रभावशीलता। परिवेष्टन का प्रभावशाली होना आवश्यक है। यह कार्यवाही केवल घोषणाओं या कागजी आदेशों तक सीमित न हो, बल्कि इसे व्यवहारिक बनाया जाए, यह आवश्यक है। व्यवहारिक बनाने के लिए काफ़ी शक्ति की आवश्यकता होती है। परिवेष्टन तभी प्रभावशाली होता है जब तट पर पहुंचना पूर्ण प्रतिबंधित हो जाता है। तट पर युद्ध जलपोतों की जंजीर इतनी सघन होनी चाहिए कि इसे तोड़कर निकलना किसी जहाज का खतरे से रहित ना रहे। व्यावहारिक नाकाबंदी अथवा परिवेष्टन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि इसका निरंतर संचालन हो। नाकाबंदी लगातार एवं अबाध गति से चलनी चाहिए, तभी प्रभावशाली होगी। यदि नाकाबंदी प्रभावशाली बनाने वाला बेड़ा वापस लौट आता है तो नाकाबंदी समाप्त ही मानी जाएगी। प्रभावशाली अथवा व्यावहारिक नाकाबंदी के लिए एक शर्त है अधिसूचना। 1909 की लंदन घोषणा में बताया गया था कि नाकाबंदी की व्यवस्था पूर्ण रूप से तभी हो सकती है जबकि नाकाबंदी करने वाला राष्ट्र नाकाबंदी क्षेत्र के विषय में सब देशों को सूचना भेज दे। इस सूचना में नाकाबंदी प्रारंभ करने की तिथि, नाकाबंदी का तट तथा संबंधित देश का नाम भी होना चाहिए जिसकी नाकाबंदी की जानी हो। व्यवहारिक अथवा प्रभावशाली नाकाबंदी या परिवेष्टन की एक शर्त है निष्पक्षता। परिवेष्टन करते समय सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि ऐसा न करके कुछ युद्धमान राज्यों को छूट दी जाए और दूसरे तटस्थ राज्यों को इससे वंचित किया जाए तो यह पक्षपातपूर्ण होने के कारण अवैध हो जाता है। अब हम बात करते हैं परिवेष्टन की समाप्ति की। युद्ध समाप्त होने पर परिवेष्टन अपने आप समाप्त हो जाता है। दूसरी तरह परिवेष्टन तब समाप्त हो जाता है जब परिवेष्टनकर्ता सरकार उसे हटा ले। परिवेष्टन की समाप्ति तब भी हो जाती है जब परिवेष्टन का प्रभाव समाप्त हो जाए, अर्थात यदि परिवेष्टन का लगातार उल्लंघन होता रहे और वह प्रभावी ही न रहे तो वह स्वयमेव समाप्त ही समझा जाता है। परिवेष्टनकर्ता शक्ति को अगर शत्रु पराजित कर दे तो भी परिवेष्टन समाप्त हो जाता है। परिवेष्टन तब भी समाप्त हो जाता है जब परिवेष्टित स्थान अथवा बंदरगाह को विजयी युद्धमान द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाए। परिवेष्टन तब भी समाप्त हो जाता है जब परिवेष्टन करने वाला जहाजी बेड़ा यदि समुद्र तट से हट जाए। अब हम बात करते हैं परिवेष्टन के उल्लंघन की। क्या हो अगर कोई जहाज परिवेष्टन का उल्लंघन करे और परिवेष्टित बंदरगाह में प्रवेश करने की कोशिश करे? 1909 की लंदन घोषणा के अनुसार यह एक अपराध है और परिवेष्टन भंग करने वाले जहाज को दंडित किया जाना चाहिए। बेट्सी केस में निर्णय देते हुए विलियम स्कॉट ने कहा था कि परिवेष्टन भंग हुआ है या नहीं, यह सिद्ध करने के लिए 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। पहली बात, परिवेष्टन वास्तविक होना चाहिए। दूसरी बात, परिवेष्टन भंग करने वाले पक्ष को परिवेष्टन अथवा नाकाबंदी की जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी बात कि इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि परिवेष्टन लागू होने के बाद ही जहाज निषिद्ध क्षेत्र में आया था। ये तीनों बातें अगर हों तो परिवेष्टन का उल्लंघन करने वाले जहाज को दंडित किया जा सकता है।
परिवेष्टन भंग करने का विचार मात्र ही राज्य को अपराधी नहीं बनाता, वरन इस अपराध का प्रमाणित होना परम आवश्यक है। 1909 की लंदन घोषणा के अनुसार परिवेष्टन भंग करने वाले जहाज को दंडित किया जा सकता है। ऐसे जहाज पर लदा हुआ माल जब्त किया जा सकता है। परिवेष्टन का उल्लंघन करने वाला जहाज अधिग्रहण न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह हमने जाना नाकाबंदी अथवा परिवेष्टन के अर्थ, प्रकारों, उसे व्यवहारिक बनाने वाली शर्तों, उसकी समाप्ति और उसके उल्लंघन के परिणामों को। आशा है इस वीडियो से आपको लाभ होगा। धन्यवाद।